जय हिंद प्यारे बच्चों। जैसा कि अपना प्रश्नावली 2.4 के हमने पिछले वीडियो में 3 सवाल हल कर लिए थे। अब इस वीडियो में हम जो 2 सवाल बाकी रह गए हैं, चौथा और 5वां सवाल, उसको हल करेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, चौथा सवाल में क्या कह रहा है कि यदि बहुपद x की 4 माइनस 6x की 3 माइनस 26x की 2 प्लस 138x माइनस 35 के शून्यक 2 प्लस माइनस अंडरूट 3 हो तो अन्य शून्य ज्ञात कीजिए। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये जो बहुपद है इसमें x की पावर 4 है। सबसे बड़ी घात क्या है? 4 सबसे बड़ी घात है। अगर 4 सबसे बड़ी घात है तो जाहिर सी बात है कि इसके जो शून्यक होंगे 4 शून्यक होंगे और 2 शून्यक इसने दे रखे हैं, बाकी के 4 शून्यक हमें ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? दिया है। तो जैसे कि आपने देखा है कि क्या दिया है सवाल के अंदर, दिया है बहुपद x की 4 माइनस 6x की 3, ये बहुपद है और इसके जो शून्यक दे रखे हैं, इसके शून्यक दे रखे हैं, ये इसके 2 शून्यक हैं। अच्छा, इस शून्यक को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अर्थात x बराबर 2 प्लस माइनस अंडरूट 3, क्योंकि जो शून्यक होता है वो x का मान होता है। जो भी शून्यक होगा वो x का मान होगा, ठीक है। क्योंकि हमने पिछले उसमें सवालों में निकाले हैं, जब गुणनखंड निकालते हैं तो x का मान आता है, उसका पक्षांतर करते हैं तो शून्यक आ जाता है। तो हमेशा शून्यक x का मान होता है, यानी इसमें x की जगह अगर हम ये रखें तो इसको शून्य कर देगा, इसीलिए इसको शून्य कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये प्लस माइनस 2 बार है तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, x बराबर एक बार प्लस में लिख दो व एक बार माइनस में, क्योंकि 2 शून्यक है, प्लस के और माइनस के दोनों इसके शून्यक हैं, ठीक है। तो शून्यक जो होते हैं वो x के मान होते हैं। तो x का मान हमने एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख लिया, क्योंकि इसने प्लस और माइनस दोनों दे रखे हैं। अब क्या करेंगे? हम इसका पक्षांतर करेंगे। तो इसका पक्षांतर किया, वापिस इधर लेके आए तो माइनस 2 प्लस अंडरूट 3, ठीक है, इस रूप में आ गया है। इसी तरह इसका पक्षांतर करेंगे, यह भी किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा, 2 माइनस अंडरूट 3। फिर हम इसको कोष्टक खोलेंगे तो बाहर माइनस का निशान है, निशान चेंज हो गए, माइनस अंडरूट 3। इसी तरह इसका भी हम कोष्टक खोलेंगे तो इसके भी निशान चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का 2 हो गया और ये प्लस का अंडरूट 3। अब इन दोनों को आप ध्यान से देखो, ये जो 2 गुणनखंड हैं, शून्यक से हमने गुणनखंड में बदला है, ये दोनों गुणनखंड में जो पहली संख्या है इस पहली संख्या के बराबर है ना, और जो दूसरी संख्या है वो इस दूसरी संख्या के बराबर है। तो कौन सी सर्व समीकरण को संतुष्ट कर रहा है ये? भी मान लिया पहली जो संख्या है वो a है और दूसरी संख्या मान लिया b है ना, a है और b है, तो कौन सी सर्व समीकरण होगी? एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर है, तो हम कौन सी सर्व समीकरण लग जाएगी? अगर कोई संख्या, चूंकि अगर कोई एक बार प्लस में और एक बार माइनस में हो तो हम उसे सर्व समीकरण 3 से पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। तो यही यहां अप्लाई करेंगे हम, क्योंकि ये भी एक बार माइनस में और एक बार प्लस में है, तो इसको भी इसी तरह लिखते हैं अपने। पहली संख्या क्या है? x माइनस 2 का वर्ग माइनस दूसरी संख्या क्या है? अंडरूट 3 का वर्ग, ठीक है। अब इसको हल करेंगे, कौन सी सर्व समीकरण से? सेकंड सर्व समीकरण, दूसरी, पहली संख्या का वर्ग
माइनस 2 गुना पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, तो 2 गुना पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, तो माइनस 2 दूनी 4x प्लस दूसरी संख्या का वर्ग, दूसरी संख्या का वर्ग क्या आ गया 4, माइनस अंडूर 3 का वर्ग क्या होता है 3 ही होता है। ठीक है, तो ये आ गया इसमें। ये सरल समीकरण मैंने 2 से हल किया। सरल 8 में आपने 8वीं क्लास में पढ़ी है सरल समीकरण 1, सरल समीकरण 2, ये सरल समीकरण 3, तो उससे मैंने हल किया। यानी x माइनस 2 को x माइनस 2 से गुणा करूंगा तो ये हल आएगा। ठीक है, अब 4 में से 3 घट रहे हैं तो ये हमें द्विघात बहुपद मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और 4 में से 3 गया प्लस का 1, तो ये द्विघात हमें, यानी इस बहुपद का ये एक गुणनखंड है। अब इस बहुपद में जब इसका भाग दूंगा तो एक और गुणनखंड मिल जाएगा। जब मेरे को एक और गुणनखंड मिल जाएगा तो मैं उससे अन्य शून्य ज्ञात कर लूंगा। तो अब क्या लिखूंगा मैं, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से अब इसमें इसका भाग दूंगा तो दूसरा गुणनखंड आ जाएगा। तो भाग देना है मुझे x की 4 माइनस 6x की 3 माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। इसके अंदर भाग किसका देना है, जो मैंने दूसरा गुणनखंड, जो हमने दूसरा गुणनखंड निकाला है उसका भाग देना है। ठीक है, तो हमारे को अगला गुणनखंड मिल जाएगा। अब देखो किस पे जाएगा, वही तरीका जो हमने पिछले वीडियो में बताया था। x की 4 में भाग दूंगा मैं x की 2 का, तो x की 2 से x की 2 कट गया, क्या बच गया x की 2 बच गया। यानी अगला जो भाग जाएगा x की पावर 2 पे जाएगा। x की 2 को x की 2 से गुणा किया x की 4, इसका हमें जबरदस्ती करना ही करना पड़ेगा, माइनस 4x स्क्वायर, तो माइनस 4x स्क्वायर 26x स्क्वायर के नीचे आएगा, क्योंकि सहजातीय पद हमेशा x स्क्वायर को x से किया, x की 3 आया तो इसके नीचे आएगा माइनस 4x की 3, इसके नीचे आएगा ना, 4x को x से किया और 1 को x स्क्वायर से किया तो x स्क्वायर का x स्क्वायर आएगा, वो भी प्लस का। ठीक है, इन तीनों के साथ गुणा कर दिया, x स्क्वायर से x स्क्वायर का गुणा किया x की 4, 4x को x स्क्वायर से गुणा किया माइनस 4x की 3, 1 को x स्क्वायर से गुणा किया x स्क्वायर, सहजातीय पद नीचे आएंगे। अब घटाते समय निशान चेंज हो जाएंगे, ये माइनस प्लस माइनस, ये 0 हो गया इसका, 6 में से 4 गए माइनस के 2x की पावर 3, उसके बाद ये जुड़ जाएंगे 26 और 1 माइनस के 27, ये एक एक्स स्क्वायर है, ये 26x स्क्वायर है तो 27x स्क्वायर आ गया। बाकी संख्या ऐसी की ऐसी उतार लो, प्लस 138x माइनस 35। अब अगली संख्या किस पे जाएगा, हमें 2 चाहिए और x स्क्वायर है, x की 3 चाहिए, तो इस तरह करके देख लो, माइनस 2x की 3 में x स्क्वायर का भाग दिया तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, क्या बच गया माइनस 2x बच गया, तो माइनस 2x पे भाग जाएगा। तो यहाँ लिखता हूँ मैं माइनस 2x को x स्क्वायर से गुणा किया माइनस 2x की 3, माइनस 2x को 4x से गुणा किया माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8x स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद 2x को 1 से गुणा किया तो माइनस का 2x, तो सहजातीय पद x के नीचे x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर, x की 3 के नीचे x की 3, घटाते समय निशान चेंज, प्लस माइनस और ये प्लस, जो प्लस का है माइनस का हो जाएगा, जो माइनस ये घट गए, 0 बच गया, ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि एक जैसे निशान है। 27 और 8 कितने हो गए 35, तो माइनस के 35x स्क्वायर, ये दोनों भी एक जैसे निशान है तो ये भी जुड़ जाएंगे, 138 और 2 प्लस के 140x, ये ऐसे का ऐसे आ जाएगा माइनस का 35। अब बताओ किस पे जाएगा, x स्क्वायर, यानी अगर माइनस 35x स्क्वायर में मैं x स्क्वायर का भाग दूं तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, क्या बच गया माइनस 35, यानी माइनस 35 पे इसका भाग जाएगा। तो x स्क्वायर से गुणा किया, क्या आ गया माइनस 35x स्क्वायर, फिर 140 में 135 चौके 140 होते हैं, तो प्लस माइनस ये आ गया, प्लस माइनस प्लस हो गया ये, क्योंकि ये भी माइनस का है ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 140x, 35 को 4 से गुणा किया 140,
1 से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 35 एकम 35, तो दोनों ऊपर और नीचे एक जैसे आ गए। ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया और ये प्लस का। अब देखो ये भी घट रहा है, ये भी घट रहा है, ये भी घट रहा है, तो शेषफल क्या आ गया? 0। शेषफल 0 ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये इसका गुणनखंड है, ये इसका गुणनखंड है, और जो जिसका गुणनखंड होता है उसका शेषफल हमेशा क्या आता है? 0। ये हमने पिछले वीडियो में, पिछली प्रश्नावलियों में सीख रखा है कि जिसका शेषफल 0 आता है वो उसका पूरा पूरा गुणनखंड होता है। ठीक है, तो ये हमने एक अन्य गुणनखंड निकाल लिया। इस बहुपद का एक गुणनखंड तो था ही, दे ही रखा था, शून्य दे रखे थे, शून्य की मदद से हमने ये गुणनखंड निकाला। ये शून्य दे रखे, इन शून्य की मदद से हमने ये गुणनखंड निकाला, और इस गुणनखंड की मदद से हमने अन्य गुणनखंड निकाला। अन्य गुणनखंड की मदद से हम अन्य शून्यक निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? देखो यहां लिखता हूं मैं अन्य शून्य, अन्य शून्य। अब अन्य शून्य किस तरह निकालने हैं? तो इसको रखो, जो हमने अन्य गुणनखंड निकाला है x² माइनस 2x माइनस 35, और शून्य निकालना है इसलिए बराबर क्या रखूंगा? 0। वही तरीका है इसके और गुणनखंड करो। गुणनखंड x का मान निकल जाएगा तो हम शून्य निकाल लेंगे। तो गुणनखंड ऐसी संख्या ढूंढो कि गुणा करने पर 45 आए, जोड़ने घटाने पर 2 आए, क्योंकि ये द्विघात बहुपद है ना, तो द्विघात बहुपद को गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। अब कैसे निकालोगे? जैसे गुणा करने पर 35 आए और जोड़ने घटाने पर माइनस 2x आए, तो देखो 5 7 35 और 7 में से 5 गया 2, मिल गई वो संख्या। ऐसी वो संख्या क्या है? 5 7 35 और 7 में से 5 गए 2। तो देखो किस तरह लिखना है इसको, x² का x² माइनस का माइनस, कोष्टक के अंदर लिखूंगा मैं 7x में से अगर मैं 5x घटा दूं, 7 में से 5 गया 2 और दोनों को गुणा करूं तो 7 5 35x, तो इस 35 को ऐसे का ऐसे लिखना है और बराबर 0। अब कोष्टक खोल दो, बार माइनस का निशान है तो 7x माइनस का हो जाएगा, 5x प्लस का हो जाएगा, माइनस के 35 बराबर 0। अब देखो इन दोनों में गुणनखंड, अब सर्वनिष्ठ गुणनखंड ढूंढने हैं, तो इन दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है, x बार ले लिया तो अंदर बच गया x माइनस 7। इन दोनों में कॉमन क्या है? 5, अंदर क्या बच गया? x माइनस 7। 5 एकम 5, 5 7 35। हमेशा ये दोनों पद बराबर होते हैं। अगर ये दोनों पद बराबर हैं तो इसका मतलब हमारा सवाल सही है, नहीं तो गलत है। अब एक बार x प्लस 5 लिख दो और एक बार इन दोनों में से एक बार लिख दो x माइनस 7। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इसके शून्य ढूंढने हैं। तो अब लिखेंगे यदि x प्लस 5 बराबर 0 है तो x बराबर क्या आ गया? माइनस का 5। और यदि x माइनस 7 बराबर 0 है तो x का मान क्या आ गया? 7। तो ये दो शून्यक हमने, अन्य दो शून्यक हमने इसके ज्ञात कर दिए। ठीक है, ये दो शून्यक हमने ज्ञात कर दिए। जैसे कि आप 5वां सवाल अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जैसे इसमें लिखा हुआ कि यदि बहुपद x² माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10 को अन्य बहुपद x² माइनस 2x प्लस k से, यानी x² वाले बहुपद को अगर x² वाले बहुपद से भाग दें तो जो शेषफल है वो x प्लस a आता हो, तो k का मान तथा a का मान ज्ञात करो। यानी शेषफल कह रहा है कि अगर x प्लस a आ रहा है तो k और a का मान इसमें क्या होगा, हमें k और a का मान ज्ञात करना है। तो देखो हम किस तरह करेंगे। सबसे पहले पहले बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग देंगे, क्योंकि उसने खुद ही कहा है कि अगर पहले बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या आता है। देखो शेषफल किस रूप में आएगा? शेषफल आ रहा है x प्लस a, ये शेषफल बच रहा है, इस रूप में आता है शेषफल। ठीक है, अगर इस रूप में शेषफल आता है तो वो कह रहा है कि k का मान क्या होगा और a का मान क्या होगा, ये दोनों मान हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो देखो वही भाग विधि है, क्योंकि इसमें इसका भाग देना है, फिर देखते हैं कि शेषफल क्या बचता है। जो शेषफल बचेगा उसमें x और a का मान ढूंढेंगे हम, है ना, क्योंकि जो शेषफल होगा वो x होगा और दूसरा जो शेष प्लस a होगा। तो पहले भाग देते हैं, x² में x² का भाग देना है, तो उसी तरीके से जो हम पहले करते आए हैं। ठीक है, किस पे जाएगा?
x की 2 पे जाएगा क्योंकि x की 4 चाहिए, तो यहाँ लिखता हूँ मैं x की पावर 2, तो यहाँ आ गया x की 4। ठीक है, अब इसका जबरदस्ती होगा ही होगा। एक्स स्क्वायर को 2x से गुणा किया तो क्या आ गया, माइनस 2x की 3, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 2x की पावर 3। अब k का भी जबरदस्ती होगा ही होगा, k को x स्क्वायर से गुणा किया तो kx स्क्वायर आ गया, kx स्क्वायर। अब kx स्क्वायर किसके नीचे लिखेंगे, x स्क्वायर के नीचे, प्लस का kx स्क्वायर, प्लस kx स्क्वायर। ठीक है, सहज आती है पद, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर, एक्स की 3 के नीचे एक्स की 3 और एक्स की 4 के नीचे एक्स की 4। घटाते समय वही तरीका, माइनस प्लस माइनस, नीचे वाले जो संख्या है उसके निशान चेंज हो जाते हैं। घटाते समय एक्स की 4 से एक्स की 4 का विलोपन कट गया ये, क्योंकि घट गए, 0 आया। ये दोनों भी घटेंगे क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का, 6 में से 2 गए माइनस का 4x की पावर 3। ठीक है, अब ये देखो इसको कैसे करना है। 16 में इसके साथ तो k है और इसके साथ k है नहीं, तो सहजातीय पद तो एक्स स्क्वायर तो सहजाती है, लेकिन इसमें एक संख्या आ गई k, तो 16 में ना तो k जुड़ सकती है ना घट सकती है, तो हम उसको क्या लिखेंगे, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे हम। इन दोनों में कॉमन आ गया हमारे को एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर हम बाहर निकाल लेंगे क्योंकि इन दोनों का गुणांक है, इसका भी गुणांक एक्स स्क्वायर है, इसका भी गुणांक एक्स स्क्वायर है, तो अंदर क्या बच गया, 16 माइनस के बच गया। ठीक है, ये क्योंकि माइनस का है, निशान चेंज हो गए थे इसके। बाकी संख्या ऐसी की ऐसी उतार लो, माइनस 25x प्लस 10। अब हमें माइनस का 4 चाहिए। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी घात होती है उसी को पहले हल करते हैं, बाकियों को हल नहीं करते, सबसे बड़ी घात को पहले हल किया जाता है। तो ये सबसे बड़ी घात x की 3 है, तो एक्स स्क्वायर को किससे गुणा करूं, मैं एक्स स्क्वायर को अगर माइनस 4x से गुणा करूं, है ना, माइनस 4x को अगर एक्स स्क्वायर से गुणा करूं तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस 4x की पावर 3 मिलेगा। वही तरीका है ना जो पिछले में आपको बताया था कि माइनस 4x की 3 में आप भाग दे दो एक्स की स्क्वायर का, एक्स की स्क्वायर से एक्स की स्क्वायर कट गया, क्या बच गया, माइनस 4x ही तो बच गया, तो माइनस 4x का इसमें भाग दिया। अब इसके जबरदस्ती होगा ही होगा, 4 दूनी 8x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के नीचे लिखेंगे, किसका, माइनस माइनस प्लस 8x स्क्वायर, सहजातीय पद है इसका। इसका भी गुणा होगा, माइनस 4 प्लस माइनस माइनस 4kx, तो x ये रहा, माइनस 4kx। अब घटाते समय वही तरीका, प्लस ये माइनस और ये प्लस, इसका विलोपन, ये कट गया, 4x की 3 में से 4x की 3 गया 0। अब ये देखो इन दोनों में फिर कॉमन ले लो, इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब देखो अंदर क्या बच गया, 16 और 8, ये 8 तो है माइनस का और 16 है प्लस का, एक्स स्क्वायर तो बाहर आ गया, अब केवल 8 बच गया, यहाँ भी एक्स स्क्वायर बाहर आ गया, केवल 16 बच गया। ठीक है, तो 16 में से 8 घटेंगे, 16 में से 8 गए, 8 ही बचे ना, तो यहाँ 8 लिख दिया मैंने, ये 16 में से 8 घटाए हैं मैंने, 16 में से 8 गए 8, और क्या बच गया, माइनस का k। ये चीज बची, समझ में आया। एक बार मैं बता देता हूं, देखो ये संख्या है, इसको गुणा किया 16x स्क्वायर माइनस kx स्क्वायर, क्योंकि गुणाक है ना ये, और माइनस का 8x स्क्वायर, ये सारी संख्या है, क्योंकि ये माइनस का 8 है, यानी इसमें से ये माइनस 8 घटाने हैं, तो ये दोनों तो सहजातीय पद है, तो 16 में से 8 गए, 16 में से 8 गए 8x स्क्वायर, क्या बच गया, माइनस kx स्क्वायर, क्योंकि ये तो घट नहीं सकता क्योंकि इसके साथ k है। अब इन दोनों में फिर x स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया, 8 माइनस k, यही तो बचा। ठीक है, 8 माइनस k, यही तो बचा ना। तो 16x स्क्वायर माइनस kx भी इसका गुणांक लिख दिया मैंने, 16 को गुणा किया x स्क्वायर से 16x स्क्वायर, कोष्टक खोल लिया, ये वाली संख्या ये है। उसके बाद इसमें से घटाना है क्या, 8x स्क्वायर घटाना है, तो 16x स्क्वायर में से 8x स्क्वायर गया 8x स्क्वायर, kx स्क्वायर का kx स्क्वायर, इन दोनों में फिर कॉमन x स्क्वायर बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया, 8 माइनस k। इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। ऐसे ही कुछ इस तरह करना है, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में वही प्लस का x कॉमन है, प्लस का x बार ले लिया। अगर प्लस का मैंने x बार लिया तो अंदर क्या बच गए, अंदर बच गया एक तो माइनस का 25, क्योंकि प्लस का बाहर रहा है तो वही को वही निशान लेंगे, और यहाँ क्या बच गया, प्लस का 4k, x तो मैंने कॉमन ले लिया इन दोनों में से,
और अगली संख्या क्या है +10, इसको ऐसे का ऐसा ही उतार दिया। अब सबसे बड़ी घात ये, अब ये संख्या हमें चाहिए तो यहाँ कौन सी संख्या लेंगे, यहाँ हमें 8 माइनस एक्स स्क्वायर तो है, हमें 8 माइनस के चाहिए, तो यहाँ क्या लूंगा मैं प्लस का 8 माइनस के ऊपर भाग जाएगा, ठीक है, 8 माइनस के पे भाग जाएगा। 8 माइनस के से एक्स स्क्वायर का गुणा किया तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर 8 माइनस के, ठीक है। अब इसका जबरदस्ती करना पड़ेगा, 2x का माइनस का 2x है ना, माइनस 2x का गुणा किससे 8 माइनस के से हमें करना पड़ेगा। इसी तरह 8 माइनस के का के से गुणा करना पड़ेगा, प्लस का ही आएगा क्योंकि प्लस के हैं दोनों, तो 8 माइनस के का गुणा मेरे को एक्स से के से करना पड़ेगा, ठीक है। अब वही तरीका है, घटाते समय ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये तो कट गया क्योंकि प्लस माइनस के हैं। इनमें फिर आपको वही कॉमन लेना है। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, x कॉमन है, इसमें से मैं x बार ले लूँगा, ठीक है। जैसे ये भी मैं एक बार समझा देता हूँ आपको, x का गुणांक है ना, तो -25x प्लस 4kx ये आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया 8 दूनी 16x, किसके प्लस के, क्योंकि निशान चेंज हो गए थे ना, प्लस के 16x और माइनस के 2kx ये बचा। अब इसमें से जब मैं घटाऊंगा तो 25 में से 16 के माइनस के 9x और ये घट गया 4 में से 2 गया प्लस के 2kx, ये संख्या है, ठीक है। अब इन दोनों में फिर कॉमन ले लूंगा, इन दोनों में कॉमन क्या आ गया x, अंदर क्या बच गया -9 और माइनस +2 की। इन दोनों में x कॉमन ले लिया तो -2, तो इसको ना यहीं पे बच्चे मात खाते हैं, ठीक है ना। इसको थोड़ा ध्यान से समझने वाला है, आप वीडियो बैक करके इसको दोबारा समझें कि किस तरह मैंने ये किया है, ठीक है। तो इसका विलोपन हो गया, ये कट गया, इन दोनों में कॉमन ले लिया मैंने क्या, इन दोनों में कॉमन ले लिया x, या तो इस तरीके से कर लो या फिर मैं बता रहा हूं कि इन दोनों में कॉमन क्या ले लिया x ले लिया, x कॉमन आ गया तो अंदर क्या बच गया, पहले तो देखो यहाँ क्या बच गया, x बार ले लिया तो यहाँ बच गया -25 और प्लस का 4 की, ठीक है। और यहाँ क्या बच गया भी 2 बच गया और 8 माइनस के यानी प्लस का 2 और 8 माइनस के ये बच गया है, इन दोनों में कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है। इसी तरह इसको देखो ध्यान से, ये माइनस का है तो निशान चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, के से गुणा कर दिया मैंने, के से गुणा किया माइनस का 8 के से गुणा किया 8 के और माइनस माइनस प्लस के स्क्वायर, ठीक है। और साथ में कौन है +10, ठीक है, प्लस का 10। इस तरीके से भी कर सकते हो, ये तो मैंने बताया, ये इस तरीके से भी कर सकते हो और इस तरीके से, सेम यही आएगा, ठीक है। दोनों को देखो सेम यही आना है। अब इसको आगे देखो हल करो, इसको आगे हल किया तो ये आ गया 25x माइनस, अब इसमें मैं इस कोष्टक खोलता हूं, -25 प्लस 4 के प्लस 8 दूनी 16 माइनस 2 की, ठीक है। इसी तरह ये माइनस का 8 के, इसमें के कॉमन ले लेता हूं, के कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया 8, बाहर माइनस लिया है तो ये प्लस का 8 और ये माइनस का के और प्लस 10 ऐसे का ऐसे ही आ गया, ठीक है। अब देखो
इसको आगे कैसे करेंगे हम, 25 और 16 ये घट जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या बच गया, x 25 में से 16 गए माइनस के 9 और 4 में से 2 गया प्लस के 2, यानी यहाँ तो बच गए 2 के, 4 में से 2 गया 2 के और 25 में से 16 गए माइनस के 9, ये आ गया, ये चीज आ गई ना, x 2 के माइनस 9, ठीक है। इसी तरह आपको ये करना है। अब क्या कॉमन है, के ये ऐसे का ऐसे उतार लो, 8 माइनस के प्लस 10, इसको आप ऐसे का ऐसे ही सेम इसी की तरह कर लो, ठीक है। अब यहां तक ये शेषफल आ गया, क्योंकि आगे तो हल होता नहीं है, ये हमने शेषफल कर लिया। अब इस शेषफल में ये तो है किसका मान, क्योंकि शेषफल वो कह रहा है कि x प्लस ए के रूप में होता है, शेषफल किस रूप में होता है, x प्लस ए के रूप में होता है। तो ये तो आ गया a का मान और ये आ गया x का मान, ये x का मान आ गया और ये आ गया a का मान, इस रूप में होता है ना x प्लस ए। इसको अपने समीकरण, जैसे इसको समीकरण दे दी मैंने एक समीकरण दे दी इसको, ठीक है। और उसने शेषफल क्या कहा है, उसने कहा है कि शेषफल x प्लस ए के रूप में, तो ये समीकरण 2 होगी, ठीक है। अब इस x का गुणांक कौन है बताओ, इस x का गुणांक 1 है, ठीक है, और इस x का गुणांक 2 के माइनस 9 है, यानी जो इसका गुणांक है वो इसके बराबर होगा, ठीक है। तो इसको मैं बराबर रखता हूं 2 के माइनस 9, यानी शेषफल इस रूप में है तो ये इसके बराबर है, और इस x का गुणांक 1 है और इस x का गुणांक ये है, तो इसका गुणांक और इसका गुणांक क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो बराबर क्या रखना है, मेरे को 1 रखना है, जो x का गुणांक है वो इसके बराबर रखना है। तो 2 के बराबर क्या आ जाएगा, 2 के बराबर 1 प्लस 9, तो 2 के बराबर आ गया 10 और k बराबर क्या आ गया 10/2 बराबर k का मान क्या आ गया 5। तो ये k का मान आ गया जो हमने एक हमसे पूछा था। दूसरा हमसे क्या कह रहा है कि ये दूसरा शेषफल ये किसके बराबर है, ये a के बराबर है, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, a के बराबर होगा। तो यहाँ ये पूरा ही a है, ठीक है। ये तो x का गुणांक है, ये तो x का गुणांक है, तो x का मान तो हमें पता ही है, x का गुणांक क्या होता है, x का गुणांक 1 होता है। तो x के गुणांक के बराबर हमने लिख दिया, क्योंकि x तो आई चुका है इसमें, लेकिन इसमें a है नहीं, तो ये पूरा ही a का मान है। तो इसके आगे हम लिखेंगे माइनस k 8 माइनस k प्लस 10 बराबर a, ठीक है। अब इसका कोष्टक खोल देते हैं अपने, या फिर k की जगह ये मान रख दो। k का मान कितना है 5, k का मान तो हमें पता चल ही गया, तो k की जगह हम लिख दिया -5, क्योंकि माइनस का है। 8 माइनस 5 प्लस 10 बराबर a। अब 8 में से 5 गए 3 प्लस 10 बराबर a, ठीक है। तो 5 या 15 प्लस का 10 बराबर a। तो बताओ a का मान क्या आ जाएगा, a का मान आ जाएगा 15 में से 10 गए माइनस के 5। तो ये इसके k और a के मान आपको इस तरह आ जाएंगे। तो ये 2.4 का आपका जो है दूसरा सवाल हल हुआ। तो इसमें ये भाग जो है इस पर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से जो भाग है यहाँ पर अधिकतर बच्चे जो है गलती करते हैं, अधिकतर उनसे यहीं पर गलतियाँ होती है, ठीक है। इसको 2-3 बार अभ्यास करोगे, वीडियो को बार बार आप देखोगे तो आपको ये या तो इस विधि से कर लो, अलग करके जोड़ घटाव करके, या फिर इस तरह कॉमन लेकर आप कर सकते हो। लास्ट में जो शेषफल बचेगा वो x का गुणांक, या यहाँ आप इतना ही कर लो, ठीक है, आगे मत करो। ये जो संख्या बच गई ये सारी संख्या 1 के बराबर रखनी है, क्योंकि x का गुणांक क्या है, x का गुणांक 1 है, तो इसको बराबर 1 करके रख दो और पक्षांतर कर और उसे हल कर दो, और इसके बराबर रख दो a, ठीक है, क्योंकि ये a के बराबर है और इसके बराबर a रख दो। आगे हल करने की जरूरत नहीं, आप सीधा ही इसको यहाँ ले आओ, ठीक है। इस सवाल को आप सीधा ही
यहाँ उतार लो। आगे जैसे मैंने ये हल किया ना 2, ये 2 हल आपको करने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे ही यहाँ पर x का गुणांक यहाँ लिख दो और यहाँ हल कर लो। करना तो आपको यहाँ भी पड़ेगा हल, ठीक है ना, या फिर यहाँ हल करके पहले से ही ले आओ। तो इसी के साथ अपना ये जो है 5वां सवाल पूरा होता है। इसी के साथ 2.4 पूरी होती है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इस प्रश्नावली के कुछ महत्वपूर्ण जो उदाहरण हैं, एग्जाम्पल जो दे रखे हैं, उन एग्जाम्पलों को हल करेंगे। तब तक आप वीडियो देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।